नमस्कार, मेगा एग्जिट पोल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट हमारे साथ हैं। एग्जिट पोल का पूरा हाल बताएंगे आपको। विपिन जी, आ गए पोल्स? हाँ जी, आ गए। और दिल्ली में किसका दरबार लगेगा ये देख लेते हैं जरा। मेगा एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं और लगातार आ भी रहे हैं, लेकिन जो कुछ एक पोल्स शुरुआत में हमें मिले हैं, शुरुआती रुझान जो है वो दिल्ली में किसकी तरफ जा रहा है। तो देखिए, ये पहला मैट्रिक्स का, और इसमें बीजेपी को 35 से 40 सीटें दे रहा है, 32 से 37 आम आदमी पार्टी के खाते में। कांग्रेस को एक मुकाबला काफ़ी क्लोज है, लेकिन अगर हम इसी एग्जिट पोल की बात करें, क्योंकि कुल 70 सीटें ही हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर, और किसी पार्टी को अगर 35 मिल जाए तो हाफ मार्क तो आ ही जाती है। तो पहला पोल बीजेपी को बड़ा। दूसरा है डीवी रिसर्च का, ये दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को 36 से 44। अब रेंज 70 सीटों के हिसाब से थोड़ी आपको लगेगी कि बड़ी है, लेकिन 36 से 44, 26 से 34, अब 35 एक सीट अगर उधर बढ़ जाती है तो वो भी आम आदमी पार्टी हाफ वे मार्क पे पहुंच जाती है। तो रेंज काफी क्लोज है, लेकिन अगर देखा जाए इसके मुकाबले तो यहां पर अपर एंड पकड़े 44 सीट या उससे थोड़ी कम ज्यादा भी तो बीजेपी के खाते में ये सर्वे भी गया। नंबर 3 पे पीपल्स इनसाइट, ये बीजेपी को दे रहा है 40 से 44 सीटें, लेकिन ये साफ तौर पे आम आदमी पार्टी को उस मेजॉरिटी मार्क से नीचे रखता है। 25 से 29 सीटें ही आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस को कहीं 0 है कहीं 1 है, तो कांग्रेस की स्थिति काफी खराब। अन्य का तो कोई खाता या नंबर है भी नहीं। हालांकि जेवीसी के पोल में आप देखिए, अन्य को 1 सीट जा रही है, कांग्रेस को 2, लेकिन 39 से 45 सीटें बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें, यानी 4 ये पोल्स हो गए जो कह रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि भाजपा की वापसी हो सकती है दिल्ली में। और पी मार्क का पोल कहता है 39 to 49 बीजेपी के पक्ष में, 70 में से 21 से 31 पर सिमट सकती है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के खाते में 1। तो 5वां सर्वे जो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में दिख रही है सरकार बनाने के लिहाज से। पीपल्स पल्स भी 51 से 60, आई थिंक ये अब तक के सारे सर्वे में सबसे बड़ा नंबर है। 51 से 60 भारतीय जनता पार्टी, 10 से 19 आम आदमी पार्टी, और बाकी किसी को कोई सीट यहां पर मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो 6 सर्वे। 7वां रिपब्लिक भारत, 35 से 40 भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी को 32 से 37, कांग्रेस को 1। यहां पर भी जो एज दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी यहां पर मुकाबले में खड़ी दिखती है। और चाणक्य स्ट्रेटजीज क्या कहता है, 39 से 44 सीटें बीजेपी के खाते में, 25 से 28 पर सिमट सकती है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को यहां थोड़ी राहत दिखाई देगी इन नंबर्स के साथ, क्योंकि 2 से 3 सीटें चाणक्य उनको देता हुआ नजर आ रहा है। तो इनफैक्ट 7 से 8 अलग अलग एग्जिट पोल में जो एज है वो बीजेपी को दिखाई दे रही है, सरकार उनकी बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बार आप ओवरऑल लुक कर लीजिए। पीपल्स पल्स 51 से 60 भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। पी मार्क 39 से 49 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जेवीसी 39 से 45, पीपल्स इनसाइड भारतीय जनता पार्टी के लिए 40 से 44, मैट्रिक्स 35 से 40। तो इन सभी पोल्स में आपको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस हाफ वे मार्क पर तो पहुंच ही रही है, उससे अच्छी खासी आगे भी निकल रही है। 5-5 सीटों का मार्जिन है कहीं कहीं, शायद वो एक आपके लिए उम्मीद की किरण बने। कांग्रेस के लिए और अन्य के लिए यहाँ कुछ खास है नहीं देखने के लिए, मनोज जी। तो लगता है अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो वापसी होती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली दरबार में। जी, तो भारतीय जनता पार्टी की वापसी दिख रही है। हालांकि बहुत बड़ा बड़ा रेंज है, बीच में 10-10 सीटों का रेंज है, और अगर आप देखेंगे कहीं कहीं तो अगर हाईएस्ट एंड पे आप जाती है तो उसके भी चांसेस बनते हैं। मतलब कांटे का मुकाबला तो इसमें बिल्कुल तय है। और अगर इस एग्जिट पोल को हम माने तो बीजेपी आ रही है 25-27 साल के बाद वापस दिल्ली में, एग्जिट पोल के मुताबिक। एग्जिट पोल और कुछ और एग्जिट पोल आ गए बताया जा रहा है, तो चलिए वो भी दिखा देते हैं दर्शकों को कि क्या वो नए एग्जिट पोल यहां पर कह रहे हैं। लेकिन जो ये 8 एग्जिट पोल आपने अभी देखे, ये बात सही है, रेंज बहुत लंबी। देखिए कुल 70 सीटें तो हैं, उसमें आप अगर 5 से लेकर 10 सीटों की रेंज लगा देंगे तो फिर वो थोड़ा मुकाबला किसी भी तरफ जाता दिखेगा जहां जहां क्लोज है। लेकिन अगर इन एग्जिट पोल्स को मान ले, इसके अपर एंड को पकड़ ले, कई जगह तो लोअर एंड को भी पकड़े, तो भारतीय जनता पार्टी को एज मिलती हुई तो दिखाई दे रही है। और हम बताया जा रहा है कि कुछ और पोल्स आ रहे हैं।
वो पोल्स आपके लिए जल्दी से लेकर आएंगे, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक एक बार फिर देखिए डीवी रिसर्च का नंबर आपके सामने है, चाणक्य स्ट्रेटजीज का है, रिपब्लिक भारत का है 36 से 44, 26 से 34। अब थोड़ी रेंज वही बात जो हम कर रहे हैं, 39 44 तो 25 28, 35 40 तो 32 37। तो अब इस तरह के पोल में किसी भी तरफ कब क्या घूम जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन मनोज जी, एक तरफा जिस तरह की जीत आम आदमी पार्टी को पिछली 2 विधानसभा चुनाव में मिली है, ये तो लग रहा है कि वैसा तो नहीं होने जा रहा। एग्जिट पोल कम से कम यही कह रहे हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जुड़ गए हैं। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। रेगुलरली आप आते रहे, आवाज़ अड्डा में बातचीत होती रही, तो ये तो लग रहा है एग्जिट पोल में कि आप गई। देखिए, एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा उसकी छवि ऐसी बनाई गई कि एक वितृष्णा हो गई, लेकिन मेरा लंबे समय का अपना अनुभव यह है कि एग्जिट पोल अगर ठीक से किया जाए और उसका जो एनालिसिस थोड़ा ज़्यादा ठीक हो वोट परसेंटेज का, तो ट्रेंड जरूर बता देता है। वो आप सीट एग्जैक्ट नहीं हो, लेकिन कौन आगे कौन पीछे है, किसका जनाधार घटा है, ये बताता है। दूसरा, दिल्ली के बारे में अगर 2015 और 2020 का एग्जिट पोल आप देखेंगे तो दोनों में आम आदमी पार्टी को भले 67 और 62 नहीं दिखाया गया था, लेकिन दोनों में बहुमत से बहुत आगे दिखाया गया था और परिणाम वही आया है। तो दिल्ली के बारे में अभी तक का एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव का भी सही रहा है और विधानसभा चुनाव का भी सही रहा है। ये इसलिए आवश्यक है कि सामान्यतः एग्जिट पोल का नाम आते ही हमारे दर्शक जो एक छवि बनाई गई है नाक भौं सिकोड़ते हैं। तो ये मैं एक फैक्चुअल सिचुएशन रखा हूं कि दिल्ली के बारे में 2013 को छोड़ दे, उस समय आम आदमी पार्टी नहीं थी, एक अनुमान नहीं लगा, सब 8 10 12 तक सीटें दे रहे थे बड़ी। उसके बाद एग्जिट पोल बिल्कुल वही बता रहा है कि 44 सीटें दिखाया, 45 दिखाया तो 67 चला गया। तो ये तो दिल्ली के बारे में अगर एग्जिट पोल बता रहा है तो परिणाम भले सीटों में थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन 3 बातें इससे बिल्कुल स्पष्ट है। पहला कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने जिस राजनीति और सत्ता का मॉडल दिया वो दिल्ली को अब उस रूप में उसके प्रति आकर्षण नहीं है, रास नहीं आ रहा है, उसको लोगों ने नकारना शुरू कर दिया है। फर्स्ट ये है। दूसरा इसका यह है कि कांग्रेस पार्टी जो अपना जनाधार वापसी का सपना देख रही कि यहां से होगा, अभी उसका वोट परसेंटेज नहीं है कि उसने बीजेपी को कितना लाभ पहुंचाया है, वो अभी लंबा उसको अगर उसकी रणनीति स्पष्ट नहीं हुई कि उसको वाकई लड़के, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, स्वयं लड़के हमको स्थान बनाना है, उसमें अगर आगा पीछा रही जो इस बार हुआ है और केवल मुस्लिम वोटों पर आप निर्भर रहेंगे तो वो प्राप्ति नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है, जो आप बता रहे हैं 1998 में चुनाव जीती थी, 2003 में हारी थी, तो अगर उस ढंग से देखें तो 21-22 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी ये मान सकती है कि केजरीवाल के विरुद्ध जो हमने संघर्ष किया है उसके परिणाम अब आने लगे हैं और लोग हमारी राजनीति को, खासकर केजरीवाल में बदलाव के लिए, चूंकि विकल्प हम है इसलिए लोग हमको हमको समर्थन दे रहे हैं। ये 3 बात इसमें स्पष्ट हुई है। बाकी जो आप देखेंगे चुनाव में मुद्दे क्या उठे हैं, चुनाव में कैसे हुए हैं, तो एक महत्वपूर्ण जो इस चुनाव का रहा है वो भी मैं स्पष्ट कर दूं कि INDIA में केजरीवाल एकमात्र नेता थे जिन्होंने इस ट्रेंड को पहचाना कि भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे, हिंदुत्व एक वोटिंग का भारत में और हिंदुत्व के जो राष्ट्रभाव है उसमें एक मेजर वोटर देश में खड़ा हो गया है और उसके विरुद्ध में जाके हमारी हालत खराब हो सकती है। मुस्लिम समर्थक नहीं बनना है, इसलिए जेल से निकलने के बाद वंदे मातरम से लेके अयोध्या जाना, पत्नी के साथ दर्शन पूजा करना और यहाँ पुजारियों को और ग्रंथियों लेकिन को अवधेश जी बक्सा कहाँ, हिंदुत्व विरोधी बताना, वो वोटर्स ने बक्सा कहाँ केजरीवाल को, अगर केजरीवाल को बीजेपी चुनौती नहीं दे पा रही थी। जी, लेकिन ये जो एग्जिट पोल कह रहे हैं तो उसके हिसाब से तो लगता नहीं कि बक्सा उन वोटर्स ने केजरीवाल को नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी का अभी एक बड़ा जनाधार दिल्ली में है, उसकी वोट का। इतना आसान आम आदमी पार्टी को दिल्ली से खारिज करना नहीं है, पराजय के बाद फिर शुरू होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो बेस है वो कांग्रेस और बीजेपी है।
एक बड़ी संख्या में इन दोनों पार्टियों को लोग इसमें आए हैं। आप अनेक चेहरे हैं जिनका परिवार बीजेपी में रहा है, एक कोई बीजेपी में है लेकिन टिकट के लिए काम करने के लिए उधर अवसर नहीं है तो इधर आ गया। कांग्रेस चूंकि खत्म होने लगी तो कांग्रेस के लोग भारी संख्या में आ गए। जी, आपको क्या लगता है ये जो 63 सीट पर थी आप, और अभी जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके हिसाब से उसकी आधी सीटें भी नहीं रह जाएंगी आपकी, अगर बीजेपी इस तरीके से 45-50 सीट लाती है तो ये इतना बड़ा चेंजेस दिल्ली में एक्सपेक्टेड था क्या, और इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, एक तो किसी भी पार्टी का 10 साल लगातार सत्ता में होना, अरविंद केजरीवाल का जो पूरा राजनीतिक सफ़र है या उनकी जो पार्टी का है वो एक अलग तरीके से पार्टी आई, उसने एक अलग अपना बेस बनाया, अलग लोगों के बीच में बनाया, अलग तरह की राजनीति भी की, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो पहला तो मुझे वो टाइम फैक्टर लगता है कि 10 साल जब कोई शासन कर लेता है तो आपको, जैसे आप एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, कि आपको उनकी ख़राब चीज़ें दिखने लगती हैं। अब जनता ही है, वही जनता है जो उनको जिता रही थी, तो वही जनता अगर थोड़ी बहुत भी इधर उधर हुई, और फिर इस बार से बीजेपी ने जिस तरीके से बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के ग्राउंड पर ही जाके चीज़ें प्ले करी या खेली या लगभग उन्हीं की शैली में वो चुनाव लड़ा, उसमें हालांकि उन्होंने हर तरीके दांव पेच अपनाए, हर तरीके का उन्होंने उसमें खेला, काफ़ी बयानबाजियां भी चली। इस बीच वो शराब घोटाला बहुत हुआ, आम आदमी पार्टी के नेता, इवन खुद मुख्यमंत्री, सब जेल जाना आना, ये सारी बातें हुई। तो कहीं ना कहीं परसेप्शन में थोड़े बहुत परिवर्तन आते हैं। दूसरी बात कि जो फ्रीबीज की बात है जिस पे अरविंद केजरीवाल भी बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, लगभग वही चीज़ें ऑफर में बीजेपी की तरफ से, हालांकि कहा यह जाता है कि जो दे रहा होता है जनता उसको वोट देती है रादर देन जो प्रॉमिस कर रहा होता है, लेकिन अगर वो फैक्टर चल ही गया। और एक और जो मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पे अरविंद केजरीवाल को ये कहना पड़ जाता था कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे, ये हमें काम नहीं करने दे रहे, तो शायद किसी के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जब अगर आपको काम ही ना करने दे रहे हैं तो फिर मैं उन्हीं को दे दूं। तो आई थिंक मल्टीपल फैक्टर प्ले कर रहे होंगे, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा लगता है कि 10 साल एक बड़ा वक्त है। हो सकता है कि जनता के मन में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हों जहां उनको परिवर्तन लग रहा, और अगर उसमें से आधे क्या 1/3 लोग भी हिलेंगे तो इस तरह के नतीजे आ जाएंगे। जी, तो इस तरह के नतीजे आने की संभावना हमेशा रहती है लोकतंत्र में। लेकिन अवधेश जी, ये जो अगर हम मान लें, अभी तो हालांकि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन इस तरीके के परिणाम अगर मान लें तो ये आपके लिए नेगेटिव वोट ज़्यादा है या बीजेपी के लिए पॉजिटिव वोट ज़्यादा है? पूरा कैंपेन आपने देखा है, आपको क्या लगता है? नहीं, दोनों है, दोनों है। उसमें देखिए केजरीवाल जी का जो शासन रहा है ना, वो बहुत निराशाजनक। आप ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं, एक फ्री वीज की बात उन्होंने शुरू की, और वो खासकर महिलाओं को जो बसों में उन्होंने मुफ्त पास दिए हैं, या फिर बिजली 200 यूनिट है उसका झुग्गी झोपड़ी में लाभ मिला, बाकी को तो उस ढंग के लाभ नहीं है क्योंकि 201 होता है तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है। पानी उन्होंने किया। लेकिन आज का जो सिचुएशन है, लोगों ने ये देखा है कि पानी दिल्ली के मेजॉरिटी को खरीद कर पीना पड़ रहा है। दिल्ली के पानी इतना डरावना है कि मैं आप ही के यहाँ एक दिन गाड़ी से जा रहा था, ड्राइवर इतने गुस्से में था कि सर हमको 700 से 800 रुपया तो महीना में पानी खरीदने में लग जाता है, जो मैं मंगाता हूँ, पानी पी नहीं सकते हैं। और वो मैंने देखा है, मैं स्वयं पानी खरीद के मुझे मंगाना पड़ता है पीने के लिए। ये एक बहुत भयावह है कि पानी हमारी दिल्ली के पीने के लायक नहीं रही, और लोग डर से अगर किसी दिन आ भी गया तो अब पीते नहीं है। दूसरा क्या है कि दिल्ली में 3 चीजें मान लीजिए इनके हाथ में थी, पानी है, बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है, 4 चीजें। सड़क दिल्ली की वैसी हो गई है, मैं बिहार का हूं, एक समय जो बिहार की सड़कें कही जाती है, मैं आपको भी कहूंगा अगर किसी को भी जांचना हो, दिल्ली में 50 मीटर भी सड़क आपको बिना गड्ढे के आज नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल सच है। मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूं कि केजरीवाल जी के रिजम में किसी एक सड़क की मरम्मत नहीं हुई है पिछले 10 वर्षों में। जो फ्लाईओवर बने हैं पुराने, वो सब ध्वस्त हो रहे हैं, किसी की मरम्मत नहीं हुई है। जितने फुट ओवर ब्रिज हैं उनमें जंग लग चुके हैं, किसी पर पेंट तक नहीं हुआ है। तो ये जो मॉडल था ना हमारे देश में, और जो बिजली दे रहे हैं, आप अगर जाएंगे तो पुराने जो बक्से हैं उनको वहां के कर्मचारियों को किसी प्रकार जोर नार के उसको चलाना पड़ रहा है। तो ये मॉडल को भी लोगों ने देखा है। और सबसे जो लास्ट जो स्ट्राइक हुआ है वो जमुना ने किया है। हिंदुत्व पर भी मैं आऊंगा। लास्ट स्ट्राइक जो हुआ है वो जमुना का हुआ है। यमुना का केजरीवाल जी ने कहा कि यमुना हमको वोट नहीं दिलाती है, इसलिए तो वो इंटरव्यू उन्होंने दे दिया।
लेकिन स्वयं उन्होंने जैसे ही जमुना को के लिए जहर की बात की कि हरियाणा सरकार ने जमुना में जहर दे दिया है, और उस पर जो डिबेट शुरू हो गया देश में कि जमुना की क्या स्थिति है, हरियाणा में क्या है, उत्तर प्रदेश में पानी की क्या स्थिति है, दिल्ली में क्या है, 10 साल पहले कैसा पानी था और लोग सामने देख रहे हैं, तो उसके बाद सारे मुद्दे बन गए कि अरे दिल्ली की हवा इतनी खराब कर दी इस आदमी ने, सड़कें खराब कर दी, यमुना सरा दिया है, भ्रष्टाचार में फंसाई हुआ है। तो ये एक बड़ा इशू इस बार दिल्ली में बना है, जो नहीं था। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि पर्यावरण और जल प्रदूषण और नदियों का प्रदूषण इस ढंग से दिल्ली में मुद्दा बना है, छोटे छोटे लोग बोलने लगे थे। और इसको मत भूलिए कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के विरुद्ध जितने बड़े मुद्दे हैं सब 2020 के बाद के हैं, चाहे वो शराब को लेकर भ्रष्टाचार का हो, चाहे उनके भवन को लेकर के, वो सब 2020 के बाद का। ये 2020 तक नहीं थी ये स्थिति। आप बोलते थे लेकिन आपके पास कुछ होता नहीं था दिखाने के लिए। तो ये है, और आम आदमी पार्टी के अंदर ये भाव पैदा हो रहा था। हमसे लोग मिलते थे, कुछ तो हमारी पार्टी ने गड़बड़ विपिन जी, एक और पोल आ गया है, जी हाँ, वी प्रिसाइड का ये पोल है, और ये पोल सारे पोल से थोड़ा जुदा है। इसने भारतीय जनता पार्टी को समेट के रख दिया है 18 से 23 के बीच में, और आम आदमी पार्टी को ना सिर्फ 2/3 बल्कि एक प्रचंड बहुमत की तरफ, मतलब जो उनके पुराने दिन थे लगभग कुछ कुछ वैसी तस्वीर बना दी, 46 से 52, और कांग्रेस का वही 1। तो एक अन्य पोलों में करीब 8 थे हमारे पास पहले, अगर इसे नवा माने तो वी प्रिसाइड का ये जो पोल है, इकलौता है। हाँ जी, इकलौता पोल है इस वक्त का जो कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से जाता बहुत अच्छे तरीके से, काफी प्रचंड बहुमत के साथ उनको। तो एक सवाल इस पर भी बनता अवधेश जी, अगर ये पोल जो है ये भी सच हो जाए, मान लीजिए यही सच हो जाए, इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, ये भी सच हुआ तब भी ये तो आप मानेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया है। आम आदमी पार्टी का जनाधार छीजना शुरू हो चुका है। इतना तो निष्कर्ष हर एक पोल से लग रहा है। और उसमें वोटिंग परसेंटेज देखिए, मैं जितना दिल्ली में घूमा, मेरी समझ में आई कि ये जबरदस्त टक्कर है। और मैं आपको, अरविंद केजरीवाल बहुत ही बुरी तरह फंसे हुए हैं। जो डेली जो लोग सर्वे करते थे उनकी पार्टी के भी, बीजेपी से, उनसे भी हमारी बात हुई, और दोनों का एक दिन एक ही था। बीजेपी वाले जो कर रहे थे उन्होंने बताया कि 7 से 8 हजार का अंतर से केजरीवाल आ गए, और आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी मुझे यही बताया कि सर 7 से 8 हजार का ही अंतर रह गया है। तो केजरीवाल जी फंसे हैं, मनीष सिसोदिया बुरी तरह फंसे हैं, और आतिशी बुरी तरह फंसी हुई हैं। तो ये जब आपको 5-7%, 8%, इवन 10% तक का भी विधानसभा में अगर मार्जिन हो, तो वो जरा उसको सीटों के रूप में उसको कन्वर्ट करके दिखाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये सामान्य नहीं होता है। और जो पिछला चुनाव आप देखेंगे ना, तो वोट का जो इतना अंतर है ना कि बीजेपी का 38% और उनका 53%, वो कुछ सीटों पर ज्यादा है। 49 सीटें ऐसी थी जिसमें जीत हार 10% के आसपास था। तो 10% के वोट में अगर 5% बीजेपी गेन करती है, 3-4% कांग्रेस काट लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी की 49 सीटों में तो यह स्थिति खराब हो सकती है। केवल 21 सीटें ऐसी थी जहां बेहतर मार्जिन थी, जिनमें कि 13 सीटें वो मुस्लिम बहुल वाली सीटें थी जिसमें वो थी। तो इसलिए चुनाव परिणाम को उस समय रूप में देखते ना, तो उस समय भी 49 सीट ऐसे थे जिनमें जीत हार का मार्जिन नहीं था बहुत ज्यादा। पटपरगंज में 3200 के अंतर से मनीष सिसोदिया जी जीते थे, और यहां से वो चले गए वहां। इसलिए कई सीटें 1500 से जो है आम आदमी पार्टी जीते थी। तो उस सब में टक्कर थी पिछली बार भी। ठीक है अवधेश जी, थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पर। विपिन जी, ये फ्रीबीज से फ्रीबीज कट गया क्या? हो सकता है, जो हम बात कर भी रहे थे कि आम आदमी पार्टी का एक ट्रम्प कार्ड था कह लीजिए कि, और वो कनेक्ट भी करते थे उस चीज़ से। अब लगभग उसी रेंज पर आकर बीजेपी ने भी ऑफर कर दिया। हालांकि वो विरोध करते एक तरफ से, प्रधानमंत्री इसके पक्ष में नहीं रहते, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन दिनों आधे से ज़्यादा चुनाव या मैक्सिमम चुनाव फ्रीबीज से जीते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो मान लीजिए फ्रीबीज से फ्रीबीज कट गए, तो बाकी मुद्दा बचा क्या, जरा अवधेश जी से समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो आप देख रहे हैं मेगा एग्जिट पोल। दिल्ली में, दिल्ली के दंगल में अब किसकी जीत है किसकी हार है वो देख रहे हैं मनोज जी, और हम आपके लिए लेकर आए हैं ये मेगा एग्जिट पोल। तो एक और नया पोल आया यहाँ पर, माइंड ब्रिंक, और ये दूसरा पोल है जो आम आदमी पार्टी की तरफ झुक रहा है या उनकी जीत दिखा रहा है। 44 से 49 सीटों पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 21 से 25 पर सिमट रही है, कांग्रेस के खाते में 1। तो कुल मिला के 10 के आसपास एग्जिट पोल्स, जिसमें से 2 जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में और 8 पोल। तो एक क्विक रिकेप देख लेते हैं यहाँ पर। पीपुल्स पल्स 51 से 60 जो कि बीजेपी को जिताता हुआ दिख रहा है। पीमार्क बीजेपी, जेवीसी बीजेपी, पीपुल्स इनसाइड ये भी बीजेपी को बहुमत दिखा रहा है। मैट्रिक्स, तो ये जो 5 पोल अभी आपने देखे ये बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी कांटे की टक्कर दे रही है वहां पर भी। डीवी रिसर्च बीजेपी, चाणक्य स्ट्रेटेजीज बीजेपी, रिपब्लिक भारत 35 से 40 सीटों के साथ बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। वी प्रिसाइड और माइंड ब्रिंक, ये 2 जरूर ऐसे हैं जो कि आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं और अच्छे खासे बहुमत के साथ जिता रहे हैं मनोज जी। जी, तो अब नंबर्स में आप देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, अपना सेंस भी लगा सकते हैं। और अवधेश जी ने जो कहा था वो बात मुझे सही लगती है कि एग्जिट पोल्स जो बता रहे हैं बीजेपी का सर्ज है, आम आदमी पार्टी जो है उसका थोड़ा डिक्लाइन है, और कांग्रेस के लिए इसमें कुछ है नहीं यहाँ पे देखने के लिए। अवधेश जी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, अभी 2-3 दिन समय है, तब तक लोग जोड़ा जोड़ घटाव करेंगे। तो थोड़ा आप ये सुझाइए कि बीजेपी वाले क्या जोड़ घटाव करें और आम आदमी पार्टी वाले किस आधार पर सोचें कि वो आगे निकल जाएंगे। कुछ बचा है एग्जिट पोल में अगर हम विश्वास करें तो? देखिए, पहले एक बार एग्जिट पोल के बारे में मैंने बोला है, थोड़ी सी उस पर बात और कर लेंगे ताकि आपके दर्शक जो हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक चैनल है, कोई इकोनॉमी चैनल होता है तो टू द पॉइंट स्पेसिफिक, और उस ढंग से आप जो बाकी भी दिखाते हैं कोई रिसर्च वगैरह तो एकदम फैक्चुअल सिचुएशन होता है। देखिए, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि एग्जिट पोल और सर्वे में एक बड़ी संख्या में कंपनियां ऐसी आ गई हैं जिनका तो न पत्रकारिता का अनुभव है, जो न समाज के नीचे स्तर को समझते हैं, न इसका जो एक मतलब ये जो विधा है जिसको कि सेफोलॉजी कहते हैं उनका ज्ञान है। तो ऐसी भी कंपनियां आ गई हैं, वो एक साथ किसी नेता के लिए भी काम करते हैं, उनके लिए भी वोट बढ़ाने का, उनके लिए सर्वे करने का, उनको बताने का, पार्टी के लिए भी काम करते हैं और अपना भी दिखाते हैं। और उसमें अब जब किसी पार्टी से आप पैसा लेके उनका काम करते हैं तो कम से कम चुनाव परिणाम के पहले तक तो आपको कुछ दिखाना पड़ता है। तो इसलिए मैं सारी कंपनियों को विश्वसनीय नहीं मानता हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपने भी कई कंपनी का नाम पहली बार सुना होगा। और मैंने देखा है कि किस ढंग से एक समय इतनी कंपनियां खड़ी हो गई। कई लोगों को तो मैं टीवी पर देखता था तो मैंने वही कहा था कि मैं तो इनको अच्छी तरह जानता हूं भाई। तो वो एक समस्या इसमें है। ठीक है। लेकिन जो इसमें स्थापित कंपनियां हैं उन सब ने एक ही ट्रेंड मोटा मोटी दिखाया है। उसमें यह है कि आम आदमी पार्टी ठीक है। अवधेश जी, समय चूंकि हमारा कम बच गया, मतलब समाप्त हो गया इस समय, इसलिए क्षमा चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। ये कार्यक्रम खत्म करना हो एग्जिट पोल का। लेकिन विपिन जी, आज आवाज अड्डा में क्या होगा? आवाज़ अड्डा में ही दिल्ली दरबार की बात होगी और एग्जिट पोल के जो समीकरण है अवधेश जी जिनकी बात कर रहे थे वही सारे समीकरणों पर चर्चा होने जा रही है। तो 7:57 पर आवाज़ अड्डा आज का ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ, जहां पर दिल्ली के एग्जिट पोल पर होगी खास बात। दिल्ली का दिल किसके पास, आज का आवाज़ अड्डा एग्जिट पोल स्पेशल। और अवधेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।